वेनेजुएला में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। 40 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई। वहां के प्रेसिडेंट मादुरो को अमेरिका अपने यहाँ ले आया। अमेरिका ने कहा तो था कि उस लैटिन अमेरिकन देश को तानाशाही से मुक्ति दिलानी है, लेकिन जानकारों ने मतलब निकाली। असली नजर तो है वेनेजुएला के तेल भंडारों पर। नजर ऐसी कि अब तो देश पर भी कब्जा बना लिया। सवाल उठे, कितना तेल वेनेजुएला के पास और अमेरिका को चाहिए कितना? और तेल के इस खेल में क्या भारत पर असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कैसा, कितना? क्यों कहा जा रहा है कि 9,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है, लेकिन वो कैसे? आज तेल की बात कायदे से। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि दुनिया में तेल कहां पर है। आपको मालूम ही है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल कितना जरूरी है, सिर्फ हमारे गाड़ियों के फ्यूल के लिए नहीं बल्कि सारी इंडस्ट्रीज लाइक बिजली, हर चीज तेल पर निर्भर है। और दुनिया में किसके पास सबसे ज्यादा तेल है? वेनेजुएला। यहाँ जो रिजर्व है उनमें है लगभग 30,000 करोड़ बैरल तेल। एक बैरल में होता है 159 लीटर तेल। उसके बाद है सऊदी अरब, फिर ईरान, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन बस किसी की धरती में तेल है इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस भी करता हो। और असली खेल प्रोडक्शन का ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करता है अमेरिका, 2 करोड़ बैरल हर दिन। फिर आता है सऊदी, उसके बाद रशिया, कनाडा और फिर ईरान। ये तो हो गया सारा हिसाब किताब। हम बात करेंगे वेनेजुएला की और वहां होने वाले अटैक की वजह से भारत पर होने वाले असर की। पहला सवाल तो ये कि जब वेनेजुएला में इतना रिजर्व है तो प्रोडक्शन की रेस में उसका नामो निशान क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। उनके पास उस तेल को निकालने और प्रोसेस करने के सीमित रिसोर्सेज हैं, इसलिए वो अपनी ऑयल फील्ड में भारत या चाइना जैसे देशों को हिस्सा भी दे चुके हैं। अब 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिका ने कहा कि ऑपरेशन ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ था, नार्को टेररिज्म के खिलाफ था। तेल पर बात हुई और फिर उस देश के भारत से कनेक्शन की बात हुई। लेकिन भारत का वेनेजुएला से कनेक्शन क्या है? 2000 से 2010 तक भारत वेनेजुएला से बड़ी अमाउंट में तेल इंपोर्ट करता था। एक बार पीक टाइम पर तो 4 लाख बैरल हर दिन। लेकिन फिर 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस लगाए। उसकी वजह से हमें भी वहां से तेल लेना कम करना पड़ा, क्योंकि अगर अमेरिका के सैंक्शंस को तोड़ते तो अमेरिका भारत पर भी सैंक्शन लगा देता, पनिशमेंट के तौर पर सेकेंडरी सैंक्शंस। फिर वेनेजुएला से इंपोर्ट गिरते चले गए। साल 2024-25 में भारत ने 2023-24 की तुलना में 81.3% कम तेल लिया था वेनेजुएला से। क्यों? क्योंकि रूस, इराक, सऊदी अरब ये सब आसान ऑप्शंस बन गए। कट टू टुडे, अमेरिका के ऑक्यूपेशन के बाद यदि वेनेजुएला के तेल के कुओं में से अगर प्रोडक्शन शुरू हुआ तो भारत में 2 बड़ी चीजें होंगी। पहला, भारत सरकार के अटके हुए 9,000 करोड़ रुपए उसे मिल जाएंगे, और दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल जाएगा तीखे डिस्काउंट्स पर वेनेजुएला से कच्चा तेल। आप पूछेंगे कि ये 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब कहां से बना? तो सुनिए, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की एक तेल की कंपनी है। उसकी एक कंपनी है ONGC विदेश, जो विदेश में इन्वेस्ट करती है। ONGC विदेश ने साल 2006 में वेनेजुएला की सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में 40% हिस्सा खरीदा था। इसी हिस्सेदारी के चलते वेनेजुएला को ONGC विदेश को डिविडेंड देना था, यानी ONGC के हिस्से की कमाई। और 2006 से 2014 तक बकाया हुआ लगभग 4,800 करोड़ रुपए। अगर आगे के साल ऐड करें तो ये लगभग 9,000 करोड़ रुपए बैठ रहा है। अब अगर अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल फील्ड से तेल निकालता है और वेनेजुएला की फाइनेंशियल हालत ठीक ठाक करता है तो ये पैसा वापस मिल सकता है। अब नई उठापटक के बाद अगला पॉइंट है ONGC और रिलायंस दोनों को प्रोडक्शन में होने वाला फायदा। 4 जनवरी को PTI में एक रिपोर्ट छपी। इसमें सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका के कब्जे के बाद अगर वेनेजुएला में तेल का उत्पादन अच्छे से शुरू हो जाता है तो प्रोडक्शन 80,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक का हो सकता है। गुजरात में ONGC के ऑयल फील्ड में जो रिग और भारी मशीनें काम कर रही हैं, उन्हें सीधा वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल फील्ड में ले जाया जा सकता है। ये इतना बड़ा जंप कैसे है? इस बात से समझिए कि हाल फिलहाल उत्पादन गिरकर सिर्फ 5 से 10,000 बैरल रोज का रह गया है। ये रिग्स ONGC के पास पहले से हैं। अब बात रिलायंस की। रिलायंस के लिए ये सिर्फ तेल खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि सस्ता और खास किस्म का तेल पाने का मौका है। अगर आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा तो पता चलेगा कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल बहुत भारी होता है, उसमें सल्फर ज्यादा होता है और वो काफी एसिडिक होता है। दुनिया में बहुत कम रिफाइनरियां हैं जो इस तरह के भारी एसिडिक तेल को संभाल सकती हैं, लेकिन जामनगर में मौजूद रिलायंस की रिफाइनरी ऐसी ही है, टेक्निकली रेडी।
तैयार। यही वजह है कि वेनेजुएला का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे आम क्रूड ऑयल ब्रेंट से 5 से 8 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिलता है। यानी जिसे प्रोसेस करना मुश्किल है वही रिलायंस के लिए मुनाफे का मौका बन सकता है। यानी अमेरिका के कंट्रोल के बाद वेनेजुएला का तेल अगर भारत आता है तो प्रोसेसिंग का तरीका मौजूद है। अब थोड़ा जानते हैं कि भारत कच्चा तेल कहां से लाता है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का लगभग 80% इंपोर्ट करता है। CNBC की रिपोर्ट के हिसाब से 2024-25 में भारत ने ऑयल इंपोर्ट्स का 35% हिस्सा रशिया से लिया, 19% इराक से, 14% सऊदी से, फिर UAE। 5वें नंबर पर है अमेरिका, टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का सिर्फ 5%, और फिर बाकी देश। अब अमेरिका के कब्जे के बाद वेनेजुएला का तेल यदि दुनिया भर के लिए खुल जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने लगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो तेल की ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी तो दामों पर से थोड़ा प्रेशर कम होगा। लेकिन क्या इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं? ये एक्सपर्ट से समझते हैं। सप्लाई कब बढ़ा सकते हैं यूएस वेनेजुएला के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का? वहां की रिफाइनरीज काफी दिनों से बंद पड़ी हैं या फिर अच्छे हालात में नहीं है। 2 से 3 साल लगेंगे उनकी रिफाइनरीज को पटरी पे लाने में, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को पटरी पे लाने में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला का क्रूड बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला नहीं है। खुशी की ये बात यहाँ पे है कि अगर वेनेजुएला से क्रूड का सप्लाई बढ़ता है तो हमारा क्रूड ऑयल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट पे दिखा भी रहा है, ये लगभग 55 डॉलर को तोड़ता है तो 50 डॉलर की तरफ आ सकता है। और लकीली जब हम यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ इंजन बनने जा रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड का, वहां पे हमें ये सस्ता क्रूड जो है बहुत मदद करेगा। और हमारा इन्फ्लेशन चेक आप देखिए कितना बढ़िया रहा है। 2025 में 24 में इन्फ्लेशन हमारा काफी डाउन साइड रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको इकोनॉमी में ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो वेनेजुएला से बढ़ता हुआ सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि वर्ल्ड में सप्लाई बढ़ेगा, हम उनसे लें या ना लें, और जब वर्ल्ड में सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के इस अटैक से भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल को राहत मिल सकती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।